दोस्तों, अगर आपके पास HDFC BC पॉइंट है तो अपने कस्टमर के ट्रांजैक्शन के लिए न्यू KBS पोर्टल आपके बैंकिंग का स्मार्ट साथी ऐप लॉन्च कर दिया गया है। तो देखते हैं कि इस पोर्टल में क्या खास है, क्या फीचर दिए हैं और इसका डैशबोर्ड किस तरह से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे अपकमिंग वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिल सके। कि आप देख सकते हैं मुझे HDFC SPOC से एक मेल आया है नोटिफिकेशन, न्यू HDFC KBS प्लेटफॉर्म लाइव नाउ फॉर ऑल BCs। तो आप देख सकते हैं अगर आप भी HDFC के एक्टिव BC हैं तो इस तरह से मेल आपको भी मिला होगा। इस पे लिखा हुआ है डियर BC, Dear HDFC BC, we are pleased to inform you that the new KBS solution APS on Smart Sathi app is live for all the existing BC. Requested you kindly percolate the message and URL with all BC and inform them to perform all type of transaction on the new platform. We will parallelly continue the old KBS platform along with the new KBS platform for the next few days and the old platform will be disabled soon। यानी कि नया पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है लेकिन कुछ दिनों तक ओल्ड पोर्टल भी वर्क करता रहेगा। धीरे धीरे जब सभी उस पर काम करने लगेंगे तो ओल्ड पोर्टल को डिलीट कर दिया गया है। यहाँ पर इसके संबंध में आपका जो पोर्टल है न्यू पोर्टल, उसके लिए मैनुअल भी अटैच किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से यहाँ पर URL भी अटैच है और इस मैनुअल पे लिखा है कि क्या फ़ीचर होंगे HDFC बैंक स्मार्ट साथी। यहाँ पर जो HDFC के कस्टमर के लिए बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल और फंड ट्रांसफ़र की सुविधा होगी। साथ ही अदर बैंक के कस्टमर के लिए बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, कैश विड्रॉवल, यानी कि ज़्यादा कुछ अंतर इसमें नहीं है। बस HDFC के लिए हम फंड ट्रांसफ़र सुविधा जैसे कि ओल्ड पोर्टल पे थी इस पर भी हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस पोर्टल पे ऑनबोर्ड होने के लिए क्या करना होगा हम देखते हैं। सबसे पहले हमें इस पोर्टल को ओपन करना होगा इस URL के द्वारा। उसके बाद फर्स्ट टाइम अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें एक MPIN बनाना होगा। MPIN बनाने के लिए हमें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल डालना होगा और उसके बाद उस पर OTP आएगा। OTP जब आप इंटर करेंगे उसके बाद आप अपने MPIN को क्रिएट करेंगे और आप उस MPIN को इन फ्यूचर जब भी आप लॉगिन करेंगे यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए एजेंट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना होगा, जैसे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में एक बार सिंगल टाइम आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना होता है। उसके बाद आप बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट या बाकी जो फीचर हैं उसको यूज कर पाएंगे। यह मैनुअल में एक PDF भी अटैच है जो कुछ इस तरह से हैं HDFC बैंक स्मार्ट साथी वेब पोर्टल के संबंध में। तो ये जो स्टेप हैं जो उस पर फॉलो करने होंगे यहाँ हम देख सकते हैं। ये पूरा PDF का फॉर्मेट है। हम इसे लाइव करके देखेंगे अपने पोर्टल पे कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो ये मैं क्लोज़ कर देता हूँ और अब मैं URL को ओपन करके डायरेक्टली देख रहा हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो जैसे हमने ये PDF को क्लोज़ कर दिया और अब हम इस URL पे क्लिक करेंगे। इसमें हमें पॉपअप इनेबल करने की कोई समस्या नहीं है, ये डायरेक्टली ओपन हो गया है। यहाँ पर हम अपने जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल है वो डालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सेट MPIN पे क्लिक करके फर्स्ट टाइम हम लॉगिन कर रहे हैं तो हम MPIN को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमने अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को डाला है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक किया है। हमारे मोबाइल पे OTP आ चुका है और हम इस OTP को यहाँ पर इंटर करेंगे। अब हम यहाँ पर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे और अपने MPIN को क्रिएट कर लेंगे। यहाँ 2 बार हमें MPIN को फिल करना होगा। तो कुछ इस तरह से हमने MPIN को फिल किया। अब हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा ये HDFC का नया पोर्टल का डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर होम, हिस्ट्री, लॉग आउट और ये ट्रांजैक्शन के आइकॉन दिखाई देते हैं। राइट साइड ऊपर की ओर एक अकाउंट बैलेंस वाला ये आइकॉन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो
बीसी वाला करेंट अकाउंट है, इसका बैलेंस हम देख सकेंगे ताकि हम ट्रांजैक्शन का अपना आंकलन कर सकें कि हम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बैलेंस इंक्वायरी करके देखना चाहता हूँ क्या हमारी डिवाइस वर्क कर रही है कि नहीं। यहाँ पर आधार कंसेंट करना होगा, चूँकि हम फर्स्ट टाइम लॉगिन करने जा रहे हैं तो इसमें हमारा 2 फैक्टर अथेंटिकेशन के लिए जो एजेंट का बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन होता है वो सबसे पहले किया जाएगा, जो पर डे सिंगल एक बार ज़रूर किया जाता है, जैसे कि लगभग सभी APS पोर्टल पे लागू हो गया है। तो यहाँ पर हमने अपनी आधार नंबर को इंटर किया और कंटिन्यू पे क्लिक किया। हमारी डिवाइस की रेड लाइट जल चुकी है और हमने फिंगर कैप्चर किया। यहाँ पर मैं मंत्रा का MFS100 डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं फिंगर कैप्चर सक्सेसफुली और यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। इसके बाद ही हम यहाँ पर अब कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बैलेंस इंक्वायरी करके चेक करना चाहूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बैंक का नेम सर्च करना होगा। कुछ कीवर्ड हम यहाँ टाइप करेंगे, उस बैंक का नाम आ जाएगा। उसके बाद हमें आधार नंबर फिल करना होगा। जैसे ही हम इस कॉन्सेंट पे टिक करते हैं, ये कॉन्सेंट फॉर्म आता है, इसे हमें एग्री करना होगा। फिर हमें आधार नंबर या अपनी वर्चुअल ID आधार की जो 16 अंक की होती है तो वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अगेन हमारी डिवाइस की जो रेड लाइट है वो जल चुकी है और हमारा अथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है, फिंगर कैप्चर हो चुका है और इस तरह से हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और हमारा बैलेंस यहाँ पर हम देख सकते हैं और अपनी रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके अपने कस्टमर को हैंड ओवर कर सकते हैं। इसी तरह आपको यहाँ पर बाकी भी आइकन जो है वो दिखाई देंगे, जैसे कि कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल, मिनी स्टेटमेंट और फंड ट्रांसफ़र का। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाके आप अपने और ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री भी देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि फीचर्स जो हैं वो ओल्ड पोर्टल की तरह है, कुछ नया फीचर नहीं दिया गया है, लेकिन ये पोर्टल बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अगर आप भी इस पोर्टल पे ट्रांजैक्शन करके देखना चाहते हैं या इस पोर्टल को यूज़ करना चाहते हैं तो उसका URL मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।